नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको कि लेकर के हमारे समाज में बहुत ज़्यादा धांधलियाँ चल रही हैं। जैसे कि कैंसर, मुंह का कैंसर, स्पेशली कैंसर में मुंह का कैंसर। क्योंकि देखिए, मुंह का कैंसर ही एक ऐसा कैंसर होता है जो इनिशियल फेज में पकड़ा जाता है कि मुंह का कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे सो कॉल्ड ऐसे हमारे प्रैक्टिशनर हैं, मैं डॉक्टर नहीं बोलूँगा, मैं प्रैक्टिशनर बोलूँगा। कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो किसी डॉक्टर के पास सीख करके अपना क्लिनिक चला रहे हैं या अपना चीज़ें चला रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि मुंह के अंदर जो छाले हैं या दिक्कत है वो है क्या, उसका प्रॉपर डायग्नोस नहीं करते हैं और डायरेक्ट बिना डायग्नोस किए पेशेंट को आप पर्चे पे लिखेंगे या बायोप्सी कराइए। मतलब मुंह के अंदर एक छोटा सा भी छाला है, उसका ना कोई लक्षण है, ना कोई सिम्टम्स है, ना कोई साइन है, कुछ नहीं उनको दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्ट पेशेंट को बोलेंगे बायोप्सी कराइए। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं, मैं देखिए प्रैक्टिशनर की बात कर लिया, अब मैं कुछ डॉक्टर को ऐसे बता रहा हूँ कि जो हो सकता है कि अभी नए-नए हों, नए-नए पढ़े लिखे हों, नए-नए पढ़ करके आए हों, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। वो क्या करते हैं कि आप कुछ भी थोड़ा भी सोचना समझने की नहीं ज़रूरत है। डायरेक्ट पेशेंट आया उनके पास, उनको हल्का-सा भी डाउट हुआ, अगर मत मान के चलिए सिर्फ 2 या 3% डाउट है, उसके बाद भी वो तुरंत पेशेंट को लिख देंगे कि आप बायोप्सी कराइए। या कुछ तो डॉक्टर ऐसे हैं जो बायोप्सी से पहले, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं, पर्चे देखे हैं, जो बायोप्सी से पहले पेट सीटी कराते हैं। पेट सीटी करा करके पेशेंट को देख लिया, उसके बाद बोलेंगे कि आप ऐसा है कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, कुछ बड़े जगह पे कराइए और अच्छे हॉस्पिटल में कराइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको भेज देंगे और वहाँ से भी नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी के खिलाफ कुछ बोलना बेकार होता है। आप खुद समझ रहे हैं, समझदार हैं, वहाँ से भी कुछ उनको ठीक है समझ देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें वो नहीं जानते हैं कि जो पेशेंट इतना परेशान हो करके, इतना सब कुछ करके, घर द्वार सब कुछ परेशान हो करके, मतलब इतना गरीब है कि वो अपना इलाज करने के लिए अपना घर बेचने को तैयार है, अपनी ज़मीन गिरवी रखने को तैयार है। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? इतनी छोटी-सी बात उनको नहीं समझ में आती है। अगर आप प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट पेशेंट को छोड़िए कि भाई आप ऐसा है कि कहीं और कराइए। आप पेट सीटी कराइए, आप बायोप्सी करा लिए, उसके बाद फिर जहाँ भेजेंगे वहाँ पे भी वो डॉक्टर्स खुद पेट सीटी और बायोप्सी कराएँगे। ऐसा नहीं है कि वो उस बायोप्सी, उस पेट सीटी पे मान जाएँगे, क्योंकि वो भी अपने तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेटिंग के अनुसार काम करते हैं। तो रूल्स ना देखिए और जो पेशेंट आपके पास आया है उनको देखिए। क्योंकि देखिए, मुंह के अंदर जो छाले होते हैं ना, उसको आप आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मुंह के अंदर के छाले, ये 5 प्रकार की जो चीजें होती है उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो आपके मुंह के अंदर सफेद छाले हैं, पीले छाले हैं, अल्सरेशन वाले छाले हैं, वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। तो मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की डरने वाली बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डायग्नोस कराइए, सब कुछ कीजिए। लेकिन जो आपके मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं तो पहले ये सारी चीज़ें आपके किचन में जो हैं उपलब्ध हैं, उनका यूज़ करके आप एक बार इसको कीजिए। सबसे पहले अगर आपके मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, रोज़ सुबह उठ करके 1 कप पानी लीजिए, उसमें 1 कप कच्चा दूध मिलाइए और इस दूध को मुंह के अंदर रखिए। कच्चे दूध को मुंह के अंदर रखना है, 2 से 3 मिनट रखना है, उसके बाद उस दूध को आप पी जाइए, आपको इसमें फ़ायदा करेगा। नंबर 2 पे आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें सेंधा नमक डालिए थोड़ा-सा और थोड़ा-सा फिटकरी डालिए। मतलब जितना सेंधा नमक रहेगा उसका आधा से आधा भी फिटकरी रहेगा। मतलब एक बार फिटकरी घुमा के निकाल लेंगे तो भी चलेगा। इस पानी से आप दिन में 2 से 3 बार कुल्ला कीजिए तो भी आपको फ़ायदा करेगा। उसके बाद आपको जो नारियल का तेल होता है, खाने वाला नारियल का तेल है, इसको आपको लेकर के मुंह में कवल और गंडूस करना है। कवल का मतलब मुंह के अंदर पूरा, और गंडूस का मतलब मुंह में भर लेना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मुंह के अंदर भरना है। इसको भर करके रख लेंगे
तो फिर कुछ ही समय में ये आपका मुंह के अंदर के जो विषाक्त पदार्थ हैं वो निकल जाएंगे और मुंह के अंदर के छाले को ठीक होने में भी आपको मदद होगी। जो सफ़ेद छाले हैं जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, अगर इनिशियल फेज का है तो भी उसमें फायदा होगा। इसके बाद में जो बताते हैं कि मूली के रस का, मूली के पत्तों का रस, मूली का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें मूली के पत्ते का रस मिला लीजिए, हो सके तो उसमें 2-4 पत्ती तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, इसका रस निकाल करके उससे आप कुल्ला करेंगे तो भी आपके मुंह के अंदर का छाला बहुत जल्दी से ठीक होगा। और ये सब करने से मुंह के अंदर का छाला 101% ठीक होता है। इसको लेकर के हाँ, किसी प्रकार का स्ट्रेस और परेशानी में रहेंगे तो मुंह के अंदर का छाला दिक्कत करेगा। एक लास्ट में उपाय होता है, सबसे जबरदस्त उपाय है, मतलब मूली और नारियल, जो नारियल होता है, नारियल का जो चीज होगी उसको आपको लेना है, शुद्ध खाने वाला नारियल ले लीजिएगा। मैं नारियल बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नारियल वो जो सर में लगाते हैं नारियल का तेल वो ले लीजिए। खाने वाला नारियल का तेल यूज करना है, मूली का पत्ता ताजा यूज करना है। और जो लास्ट में उपाय बता रहा हूँ, जबरदस्त औषधि रामबाण उपाय है, इसमें आपको लेना है चिरचिटा। चिरचिटा का जो पत्ता होता है, उसके बीज होते हैं, उसका तना होता है, उसके जो डंठल होती है, इन सारे चीज़ों को ले करके इसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबाल करके छान करके इसके पानी से, गुनगुने पानी से आप कुल्ला करेंगे तो भी आपके मुंह के अंदर का जो छाला, सफ़ेद छाला है, पैचेस जो बन रहे हैं, इनिशियल फेज के पैचेस हैं, बिल्कुल खत्म होंगे। हम जो आपको दवाई प्रोवाइड करवाते हैं ल्यूकोप्लेकिया की, मुंह के अंदर सफ़ेद छाले की, उसको आपको यूज़ करना है। और ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो उसके साथ में ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि चिरचिटा के पत्ते का कुल्ला करना हुआ, या तो फिर नीम के रस का कुल्ला करना हुआ। मुंह के अंदर छाले के लिए तो सबसे बढ़िया रामबाण उपाय है नीम के रस का कुल्ला करना, और उसके करके आप हुआ, या मूली के रस का कुल्ला करना हुआ, वो भी आप करके अपने मुंह के अंदर के छाले को ठीक कर सकते हैं। देखिए, मुंह के अंदर के छाले कुछ कारणों से बनते हैं। जरूरी है, अगर आप पान, तम्बाकू, गुटखा, सुपारी सुपारी खा रहे हैं, या टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, या आप टोबैको मान के चलिए तंबाकू नॉर्मल सुबह चैनी खाने के रूप में लेते हैं, या फिर तंबाकू आप पान में मिला के खाते हैं, या तंबाकू आप सिगरेट में भी तंबाकू होता है, या फिर आप बीड़ी में तंबाकू होता है, या सिगार में तंबाकू होता है, उसको लेते हैं तो भी आपको ये दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का ऐसी कंडीशन आप ले रहे हैं तो सबसे पहले आप हैबिट छोड़िए, उसके बाद इन उपायों को कीजिए। और आप दवा, जरूरी नहीं मेरी भी दवा कीजिए, आप कहीं से भी दवा कीजिए, आपको ठीक होने से मतलब होना चाहिए। आप दवा करके ठीक होइए, बस ये सब कीजिए, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। कभी कभी पान, तम्बाकू, गुटखा नहीं खा रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं। ये छाले आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, स्ट्रेस के कारण, और साथ में आपकी इम्यूनिटी जो होती है कमज़ोर हो जाती है, आपका बॉडी उतना रेसिस्ट नहीं कर पाता है, उसके कारण भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मुंह के अंदर हो रही हैं, इसलिए मुंह के अंदर छाले को लेकर के कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कभी भी आपको हाइपर नहीं हो रहा है, परेशान नहीं होना है। ये सब चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपके मुंह के अंदर के छाले ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस उपाय को करके ही आप अपने मुंह के अंदर के छाले को 101% ठीक कर सकते हैं। 5 उपाय बताए हैं, 5 में से कोई भी आप कर लेंगे, बहुत फायदा होगा। लेकिन चिरचिटा वाला आपके ल्यूकोप्लेकिया में बहुत ही फायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय